प्लस 0 કરી દેવાનું। હવે 8 માંથી 1 જાય તો हेलो गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्र। मानसरोवर विद्याविहार पूना गाम सूरत। શું કરી દઈશું 16 માંથી 9 ગયા તો 7 બરાબર। હવે આ તો 7 હતા હવે 6 થઈ ગયા 6 માંથી 8 જતા નથી એ કારણે આપણે આગળથી લઈશું પણ આગળવાળો તો 0 છે તો એના આગળથી લઈશું એ પણ 0 છે તો એના આગળથી લઈ લઈશું તો એ બની ગયા 3 આ બની ગયા આવી લો મે બીજા કઈને બનાવો ને તમે ચાલુ રાખ। हेलो गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्र। मानसरोवर विद्याविहार पूना गाम सूरत। व्यवसाय संगीता बहन। सब्जेक्ट संस्कृत। एकम 5वां। तो देखो बच्चों 1 से 4 एकम तक हमने तो पढ़ाई कर ली थी आगे। अभी हमें क्या करना है 5वां एकम देखना है। और 5वां एकम का नाम क्या है बच्चों? प्रभात वर्णन। प्रभात यानी सुबह, सुबह का वर्णन। जब सुबह का वर्णन हम करते तो सुबह में हमें क्या क्या एहसास होता है, सुबह का वातावरण कैसा होता है, उसके बारे में यहाँ पे सुबह का वर्णन किया गया है। सुबह में लोग नींद से जागते हैं, फिर फ्रेश हो जाते हैं, फिर नींद से जग कर फ्रेश हो जाते हैं और उसको काम करने का उत्साह होता है। फिर सब साफ सफाई में लग जाते हैं। चिड़िया भी अपने घोंसले से बाहर निकल जाती है खुराक के लिए। सूर्य के किरणें भी पृथ्वी पर आते हैं और फूल भी अपनी कलियों से बाहर फूल खिलते हैं। पनियारी भी जो है वो पानी भरने जाती है और गांव के लोग जो है वो खेत में काम करने के लिए रास्ते पे दिखाई देते हैं। तो ये सुबह का वर्णन हुआ। सुबह में क्या क्या होता है, कैसा होता है, ये सब हमें सुबह का वर्णन यहाँ पे किया गया है। तो देखो हम आगे चल के देखते हैं सुबह का वर्णन कैसा होता है। चंद्रः अस्तम गच्छति। चंद्रः अस्तम गच्छति। चंद्र क्या करता है? अस्तम यानी अस्त होता है, गच्छति यानी जाता है, अस्त होने जाता है। चंद्र कहाँ जाता है? चंद्र अस्त होने जाता है। सूर्य उदयम गच्छति। और सूर्य चंद्र का अस्त होता है तब सूर्य का उदय होता है। चरितो परितो भवति प्रकाशो। परितो यानी चारे ओर, चारे बाजू क्या होता है? चारे बाजू प्रकाश होता है। परितो यानी चारों ओर, भवति यानी होता है, प्रकाशो यानी उजाला, चारों ओर उजाला होता है। जब चंद्र अस्त होता है और सूरज का उदय होता है तब सुबह में चारों ओर उजाला होता है, प्रकाश फैलता है। मंदम चलती ही समीर। मंदम यानी धीमे धीमे, चलती ही समीर। समीर यानी पवन, हवा। हवा भी सुबह में कैसे चलती है? धीमे धीमे चलती है। मधुपः भवति सदीरः। मधुपः यानी भमरे। मंदम चलती समीर, सॉरी, मंदम चलती समीर। मंदम यानी धीमे, समीर यानी पवन यानी हवा। धीमे धीमे हवा चलती है। सुबह का समय होता है जब चंद्र अस्त होने जाता है तब सूर्य का उदय होता है और परितो भवति प्रकाशो, चारों ओर उजाला प्रकाशित हो जाता है और हवा भी धीमे धीमे चलती है। मधुपो भवति सदीरः। मधुपः भवति, मधुपः यानी भंवरे और सदीरः वो भी धीरज वाला होता है। मधुर भमरा भी धीरज से वो चलता है। उसके बाद देखो दूसरा पैराग्राफ में कलिका वृंदम विकसति। कलिका यानी कली, जो फूल पूरा खिला नहीं होता उसे क्या कहते हैं? कली। तो कलिका वृंदम, वृंदम यानी झुंड, विकसति वो भी, उसका भी विकास होता है। लतिका वृंदम विकसति, विलसति। लतिका यानी लता, लता यानी बेल, बेली का भी विकास होता है। कब? यहाँ पे सुबह का वर्णन किया गया है। सुबह में क्या क्या परिवर्तन होता है
तो यहाँ कलियों भी, कली में से फूल खिलती है, उसका भी विकास होता है। लतिका यानी लता, वेली का भी विकास होता है। निंद्रा तंद्रा भगना, निंद्रा यानी नींद, तंद्रा यानी आलस, भग्न यानी भाग जाना, दूर हो जाना। जब हम नींद से जागते हैं तब हमारे शरीर में जो आलस होती है वो भी दूर भाग जाती है। तब हम निंद्रा से मुक्त होकर सुबह में क्या क्या करते हैं। जनता कर्मणि लगना, जनता यानी लोग, कर्मणि यानी काम में, लगना यानी लग जाते हैं। सुबह में जब नींद से जागते हैं, नींद से उठ जाते हैं, तब आलस को दूर भगा देते हैं और लोग काम में लग जाते हैं। सकले नव उल्लास, सकले यानी सुबह, सुबह सुबह का समय नव उल्लास बहुत आनंदमय होता है और लोग भी फ्रेश होके काम में लग जाते हैं। वदने वदने हास्य, वदने यानी मुख, सबके मुख पे हास्य यानी हासकार, हास होती है। फिर देखो उसके बाद तीसरा पैराग्राफ में देखो, तीसरा पैराग्राफ का चित्र, जो पनिहारी हो पानी लेने कुएं के पास जाती है और गांव के लोग रास्ते पे दिखाई देते हो काम के लिए बाहर जा रहे हैं। तो देखो यहाँ पे पैराग्राफ में क्या लिखा है, हम पढ़ते हैं। पथी पथी जन संसार हो, पथी पथी, पथी यानी रास्ता, रास्ते पे जन संचार लोगों की आवत जावत अवर जवर होती है, आन जान बढ़ जाती है। नुपुर हो रवो झंकारो, नुपुर यानी झांझर, रवो यानी आवाज, झंकार नुपुर का आवाज आता है। लोग रास्ते पे लोगों की अवर जवर बढ़ जाती है और झांझर का आवाज, नुपुर का आवाज भी आता है। वीटो पे खोगो कुलरवो, वीटो पे यानी वृक्ष की डाली पे बैठे, खोगो यानी पक्षी, कुलरवो यानी कलरव करते हैं, आवाज करते हैं। वृक्ष के डाली पे बैठे हुए पक्षी भी आवाज करते हैं। चरितम चलिता गावो हो, चरितुम यानी चरने के लिए, चारा चरने के लिए, चलिता यानी जाती है। कौन जाए छे, गावो हो यानी गाय, गाय भी वो चरने के लिए जाती है। और कैसा समय का यहाँ पे वर्णन किया है, सुबह का समय, सुबह का समय है। लोग नींद से जागते हैं, फिर आलस को भगा देते हैं, फिर अपने काम में लग जाते हैं। जो गांव में रहते हैं तो खेत में काम करने के लिए जाते हैं, अपने अपने काम, स्त्रियों का काम है सब सफाई, सुबह में उठ के सब सफाई करते हैं। और पक्षी भी अपने घोंसले से बाहर निकलती है। सब में परिवर्तन दिखाई देता है। सुबह में सूर्य का किरण जब पृथ्वी पे पड़ता है तो चारों ओर उजाला उजाला हो जाता है। सूर्य अस्त हो जाता है, चंद्र अस्त हो जाता है, सूर्योदय होता है। तब सुबह का वातावरण कैसा होता है, आगे देखो। उसके बाद लास्ट पैराग्राफ में देखो, हंसते हंसते पत्रम, हंसते यानी हाथ, हाथ हाथ में पत्र। जो ब्राह्मण लोग होते हैं वो सुबह में क्या करते हैं, हंसते हाथ में पत्रम यानी हाथ में बिल पत्र लेते हैं। वदने वदने स्तोत्रम, वदनी यानी मुख पे, स्तोत्रम यानी मंत्रों, श्लोक गाते हैं, मंत्रों गाते हैं, स्तुति करते हैं। खेलती बालक वृंदम, खेलती यानी खेलते हैं, बालक वृंदम बालकों का झुंड, बालक सब ग्रुप में खेलते हैं। गीतम गायम गायम, अने बालक खुशी से गीत गाते हैं और खेलते हैं। जो ये चैप्टर 5 है उसका लेखक कौन है, वासुदेव द्विवेदी शास्त्री। वो खाली जगह में पूछा जाता है तो उसे भी याद रखना है बच्चों। और मैंने जो समझाया वो पैराग्राफ वो संस्कृत में लिखना है, उसका अनुवाद भी, एक एक पैराग्राफ को संस्कृत में लिखना है, उसका अनुवाद भी करना है। और मैं एक एक शब्दों का अर्थ भी समझाया
तो वो भी आपको लिखना है। उसके बाद है टिप्पण। टिप्पण उसमें तो थोड़ी दी गई है, मैंने तो पूरा शब्दार्थ समझाया है, तो उसमें से भी आपको जो जो अच्छा लगे वो लिखना है। तो यहाँ पे देखो, परितो है यानी चारे बाजू, चारों ओर। समीर है यानी हवा अथवा पवन। मधुपो यानी भंवरा। सदीर यानी धीरजवान। तंद्रा यानी आलस। भग्न यानी पूरी होती है। हास यानी हास्य, हंसना। रव यानी आवाज। खोग यानी पक्षी। वीटो पे यानी वृक्ष की डाली पे। गाओ यानी गाय। लग्न यानी व्यस्त हो जाते हैं, काम में लग जाते हैं। पथी यानी रास्ते में। तो ये सब हमने टिप्पण देख लिया। उसके बाद क्या है बच्चों, देखो, उसके बाद आता है स्वाध्याय। स्वाध्याय में देखो, नीचे दिए गए शब्दों को ऊंचे आवाज में उच्चारण करना है। तो यहाँ पे शब्दों कई शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों को हमें ऊंचे आवाज में बोलना है, उच्चार भी करना है और कॉपी में लिखना भी है। जैसे कि पहला शब्द है चंद्र हो, प्रकाश हो, वृंदम, लतिका वृंदम, निंद्रा, तंद्रा, भग्ना, लग्ना, उल्लास हो, हास हो, जन संचार हो, झंकार हो। जैसे ये शब्दों बोल के फिर लिखना है। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 देखो, नीचे दिए गए विकल्प में से सही विकल्प ढूंढ के उत्तर लिखना है। तो देखो यहाँ पे पहला प्रश्न जो दिया गया है, सूर्योदय हो कदा भवति। सूर्योदय कब होता है? कदा यानी कब, भवति यानी होता है। सूर्य का उदय कब होता है? तो यहाँ पे 3 विकल्प दिए गए हैं बच्चों। देखो उसमें से सही जवाब हमें ढूंढना है, पहला, दूसरा और तीसरा। तो पहले में क्या लिखा है, सूर्योदय हो सायं काल भवति। सूर्योदय शाम को होता है? नहीं। दूसरे में लिखा है सूर्योदय हो प्रभाते भवति, और तीसरे में लिखा है सूर्योदय हो मध्याह्ने भवति। तो तीनों में से सही जवाब कौन सा आएगा? दूसरा, सूर्योदय हो प्रभाते। प्रभाते यानी सुबह में होता है। सूर्य का उदय कब होता है? सुबह में। देखो उसमें प्रश्न नंबर 2, सूर्योदयस्य अनंतरम जनाः किं कुर्वन्ति। सूर्योदयस्य अनंतरम, सूर्य उदय होता है उसके बाद, अनंतरम यानी उसके बाद, जनाः यानी लोगों, किं कुर्वन्ति क्या करते हैं। तो उसमें 3 प्रश्न उसमें भी दिए गए हैं विकल्प, उसमें से सही जवाब हमें ढूंढना है। पहला है सूर्योदयस्य अनंतरम जनाः कर्मणि लग्ना भवति। तो हमने ये चैप्टर जो पढ़ा उसमें क्या पढ़ा हमने? सूर्योदय से अनंतरम जनाः कर्मणि लग्ना भवति। तो पहला जो प्रश्न है, विकल्प जो है वो सही है। उसके बाद देखो बच्चों, ये हो गया 15वां पेज नंबर। अभी प्रश्न नंबर 3 देखो, प्रभात काले वदने वदने किम अस्ति। प्रभात यानी सुबह का समय, काल यानी समय, सुबह के समय में, वदने वदने सबके मुख पे, किम अस्ति क्या है। तो सबके मुख पे चिंता है या रुदनम है या हास है। तो 3 विकल्प में से कौन सा विकल्प सही है? तीसरा, वदने वदने हास भवति। प्रश्न नंबर 4 देखो, बालक वृंदम प्रभात काले किम करति। बालकों का जो समूह है वो सुबह में क्या करते हैं? तो क्या करते हैं? लास्ट पैराग्राफ में हमने पढ़ा, बालक वृंद सुबह में खेलती। तो बालक वृंदम प्रभात काल खेलती, ये पहला जो विकल्प है वो सही है। ये भी आपको कॉपी में लिखना है। प्रश्न नंबर 3 देखो भी बच्चों,
प्रश्न नंबर 3 में कौंस में दिए गए शब्दों का उपयोग करके वाक्य बनाना है। तो उसमें कौंस में कौन से शब्द दिए गए हैं, देखो। अश्व, गज हो, शशक हो और महिष। अश्व यानी घोड़ा, गज यानी हाथी, शशक यानी ससला और महिष यानी शशक यानी खरगोश, महिष यानी भैंस। तो यहाँ उदाहरण दिए हैं। मंदम चलती समीरः, मंदम यानी धीमे, समीरः यानी पवन धीमे धीमे चलता है। तो यहाँ पे शीघ्रम और मंदम, शीघ्रम कौन चलता है, शीघ्रम यानी जल्दी, स्पीड में कौन चलता है और धीमे कौन चलता है। तो शीघ्रम चलती अश्व, अश्व यानी घोड़ा, घोड़ा शीघ्रम चलती, तो शीघ्रम चलती अश्व। फिर मंदम कौन चलता है, मंदम चलती गज हो, तो हाथी धीमे धीमे चलता है। शीघ्रम चलत शशक हो, मंदम चलती महिष हो। उसी तरह ये उदाहरण के अनुसार हमें करना है। उसके बाद देखो क्वेश्चन 4 देखो, उसमें विरोधी शब्द दिए गए हैं और वो भी कौंस में दिए गए हैं। उसको भी कौंस में से हमें अधीर हो यानी धीरजवान, शीघ्रम ना जागरण और अस्त। तो मंदम का क्या आएगा विरोधी शब्द, मंदम का शीघ्रम। उदय हो तो अस्त हो, सधीर हो तो अधीर हो, निंद्रा तो जागरण। उसके बाद देखो क्वेश्चन 5, आप नीचे दिए गए समानार्थी शब्दों कौंस में देखो। सुधाकर हो, दिवाकर हो, भ्रमर हो, अनिल हो, घेनव हो, समीर हो यानी अनिल हो। फिर सूर्य हो तो सुधाकर हो, मधुप हो यानी भ्रमर हो और चंद्र हो तो दिवाकर हो और घेनव हो तो हो गाँव हो। तो विद्यार्थी मित्र चलो हम यहाँ से अभी ये एकम स्वाध्याय बाकी है, दूसरे ऐसे ही नए वीडियो लेके आएंगे, तब मैं बाद का जो स्वाध्याय है वो बताऊंगी। अस्तु।